हाय फ्रेंड्स, आज मैं 2 से 3 साल के बेबी के लिए योग फ्रॉक बनाना बताऊंगी बहुत इजी तरीके से। कपड़ा मैंने उसके लिए 4 लेयर लिया है। हमारी 2 साइड खुली है, एक साइड खुली है और एक साइड बंद है, यानी कि हमने टोटल कपड़ा 4 लेयर लिया है और कपड़े को मैंने पूरे पन्ने में फोल्ड कर लिया है। लंबाई मैंने इसकी 14 इंच ली है और चौड़ाई में हमें इसकी कटिंग करना है। फ़िलहाल इसकी चौड़ाई 10 इंच है 4 लेयर करने के बाद। तो सबसे पहले इसमें हम निशान लगाएंगे और ये मैंने स्लीव्स के लिए भी कपड़ा लिया है। इसकी भी लंबाई चौड़ाई नाप करके दिखाती हूँ। लंबाई इसकी है 8 इंच और चौड़ाई भी 8 इंच है। तो स्लीव्स का कपड़ा मैंने 8 बाई 8 का लिया हुआ है। अब हमें इसकी कटिंग करने के लिए सबसे पहले इन दोनों पार्ट की मैं एक साथ कटिंग करूँगी। तो देखिए, मैंने 1 इंच कपड़ा छोड़ करके रखा हुआ है स्लीव्स को। अब यहाँ से हमें निशान लगाना है 6 इंच पर। तो 6 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है और यहाँ से हमें 1 इंच फोल्ड के लिए निशान लगाना होगा और फिर यहाँ से हम 5 इंच नीचे आर्मोल का निशान लगाएंगे, जो कि मैंने फ़ोल्ड के लिए जो लिया था उसको छोड़ करके उसको लेकर के मैंने टोटल 6 इंच पर आर्मोल का निशान लगाया है और मैंने उसमें राउंड शेप दिया है। अब यहाँ से हमें निशान लगाना है नीचे तक ए लाइन शेप में। तो यहाँ की चौड़ाई हमें रखनी है 7 इंच, लेकिन चौड़ाई इसकी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैंने इस स्लीव्स को और भी किनारे मतलब रख दिया है, ये कपड़े के बिल्कुल बराबर में रख दिया है और यहाँ से मैंने निशान लगा दिया है। अब हम इसकी जो चेस्ट की चौड़ाई है ना, कटिंग के बाद नाप करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ की चौड़ाई हमारी थोड़ा सा कम हो गई थी, तो इसको मैंने फिर से 6 इंच कर दिया है। अब यहाँ से इसकी हम कटिंग करेंगे। तो अगर आपको 2 बार में कटिंग करने में दिक्कत हो तो आप एक बार में, सबसे इजी तरीका है, इस तरीके से आप योग फ्रॉक की कटिंग कर सकती हैं। तो यहाँ से देखिए, मैंने जो भी निशान लगाया था उन सभी निशानों पर कटिंग कर लिया है और नीचे की साइड से भी हमने यहाँ से कपड़ा कट कर दिया है। तो अब हमारी कटिंग तो हो चुकी है। अब इसको मैं नाप करके दिखाती हूँ। देखिए, लंबाई इसकी 14 इंच है और यहाँ की जो चौड़ाई है वो हमने 8 इंच रखी है और यहाँ की चौड़ाई 6 इंच है। तो इस तरीके से मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई नाप करके आपको दिखा दी। बहुत इजी तरीका है इस दोनों को एक साथ रख करके कटिंग करना। अब सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों कपड़े को अलग अलग करेंगे। तो यहाँ से देखिए, मैंने स्लीव्स को भी खोल लिया है और इसके भी एक पार्ट को हमने साइड में रख दिया है। अब स्लीव्स के एक पार्ट को लेंगे और सबसे पहले हम इसको यहाँ पर रखेंगे और इस तरीके से रख के हमने एक आर्मोल में सिलाई लगानी है, बाकी कपड़े को इधर साइड में लगाना है। फिर दूसरे आर्मोल में दूसरी स्लीव्स रखना है और यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों स्लीव्स में मैंने सिलाई लगा ली है। इन दोनों को फैलाएंगे इस तरीके से। देखिए, हमारी स्लीव्स इस तरीके से जॉइंट हुई है। अब इसको हम थोड़ा सा पीछे हटाएंगे और बिल्कुल इसके सामने दूसरा पार्ट रखेंगे। तो दूसरे पार्ट को हमने इसके सामने रख दिया है। अब ये वाली स्लीव हमारी इस साइड जॉइंट होगी और इसको हम सेम उसी तरीके से रखेंगे और आर्मोल में सिलाई लगा लेंगे। इधर की स्लीव इस साइड जॉइंट होगी और बिल्कुल सेम तरीके से इसकी भी हम सिलाई कर लेंगे। तो दोनों की मैंने सिलाई कर ली है, दोनों साइड के आर्मोल की। सिलाई के बाद हमारा कपड़ा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, देख सकती हैं। अब इसकी सिलाई के बाद अब बारी है इसमें नीचे की साइड फ्रिल लगाना है, उसकी बारी है। फ़िलहाल हमने स्लीव्स को और गले को अभी ऐसे ही छोड़ दिया है। पहले हम नीचे की साइड फ्रिल लगाएंगे दोनों साइड। और फ्रिल के लिए हमने जो कपड़ा लिया है उसकी लंबाई चौड़ाई आपको नाप करके दिखाती हूँ। तो देखिए, इसकी जो चौड़ाई है ये मैंने पूरे पन्ने की चौड़ाई ली है। इसमें मैंने कोई भी कटिंग वगैरह नहीं की है। तो यहाँ से मैं इसकी चौड़ाई नाप रही हूँ। देखिए, इसकी चौड़ाई 42 इंच है और लंबाई इसकी 4.5 इंच है। तो एक साइड से इसे फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड से हम चुनट बना लेंगे। दोनों फ्रिल को सेम तरीके से बना लेंगे। ये फ्रिल बनाने के बाद, उसके बाद हम इसमें चुनट बनाने के बाद फिर हम फ्रिल को इस पर रखेंगे, मतलब ये चुनट बना हुआ रहेगा तो इस पर हम रखेंगे और इसको एक सिलाई से ज्वाइंट कर लेंगे। दूसरी साइड की फ्रिल भी बिल्कुल सेम तरीके से हम चुनट बनाने के बाद इस पर रखेंगे और एक सिलाई से इसको भी हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए, दोनों साइड की फ्रिल बनाने के बाद मैंने इन दोनों को कपड़े के साथ ज्वाइंट कर दिया है। अब ये सिलाई करने के बाद अब बारी है साइड की सिलाई लगाने की। तो साइड से हम अपने फिटिंग के हिसाब से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से मैंने सिलाई लगा ली है लगभग 1 इंच की दूरी पर। अब इसको हम सीधी साइड पलट देंगे। तो ये हमने इसकी सीधी साइड कर ली है। यहाँ तक मैंने सिलाई कर ली है।
अब बाकी है स्लीव्स की सिलाई और गले की सिलाई। तो स्लीव्स और गले में तो हमें इलास्टिक लगाना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इलास्टिक की ज़रूरत होगी। तो इलास्टिक चाहे आप चपटी वाली लें चाहे गोल वाली लें, मैंने हमेशा ज़्यादातर गोल वाली इलास्टिक ही मैं यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने 16 इंच की लंबाई में लिया था गले वाली इलास्टिक और इसको मैंने बांध लिया है। आप चाहें तो चपटी वाली इलास्टिक लेके दोनों साइड्स पकड़ के सिलाई लगा सकती हैं। तो ये मैंने 16 इंच की इलास्टिक कट करके इसको मैंने बांधा है और ये मैंने 9 इंच की 2 इलास्टिक कट की हैं जो हमारी स्लीव्स के लिए है और इसको भी मैंने उसी तरीके से बांध लिया है। अब इस इलास्टिक को हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगाएंगे इलास्टिक के साथ साथ। अगर आपको दिक्कत लगे तो आप इलास्टिक बाद में भी डाल सकती हैं। मुझे ये ईज़ी लगता है तो मैंने ये सबसे ईज़ी तरीका आपको बताया है कि सिलाई भी हो जाएगी और साथ साथ इलास्टिक भी इसके अंदर चली जाएगी। तो देखिए मैंने इसकी पूरी सिलाई कर ली है गले की और दोनों स्लीव्स की। तो इस तरीके से हमारा यह बेबी योक फ्रॉक बनके तैयार हो गया है। ये आप 2 से 2.5 साल के बच्चों को, 3 साल तक के बच्चों को भी पहना सकती हैं, क्योंकि ये अक्सर थोड़ा शॉर्ट ही पहनाया जाता है। तो इस तरीके से हमने बेबी योक फ्रॉक बना करके तैयार कर लिया है। आई होप कि यह फ्रॉक की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।